हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरोट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके ट्रू सोलमेट की रीडिंग कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या काम करते हैं, आप कब कहाँ कैसे मिल सकते हैं। मैं सब डिटेल में आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप हमेशा की तरह इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 एस, पाइल नंबर 2 किंग, पाइल नंबर 3 क्वीन एंड पाइल नंबर 4 जोकर। आपको जो जिससे भी कनेक्शन हो, कोई भी जो भी पाइल आपसे मतलब आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसको चूज़ करें, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप सीधा चूज़ करके पाइल 1 2 3 4 के हिसाब से अपनी टाइमिंग पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1। जिसने भी पाइल नंबर 1 एस का कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग में देखिए, आज मैं समझाती हूँ। जो उनकी ट्रू सोलमेट है ना, वो मतलब लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, ठीक है, लियो, एरिस एंड सैजिटेरियस एंड अर्थ साइन वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस हो सकते हैं। और वाटर साइन भी है, थोड़ा सा है वाटर साइन, तो मेरे ख्याल से कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे। तो वो एकदम उनका जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मतलब उनकी जो थिंकिंग होगी वो एकदम क्लियर होंगे, मतलब एकदम क्लियर कट होंगे, मतलब ठीक है। वो मतलब जो भी होगा क्लियर बोलेंगे कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है या आपके साथ जो भी मतलब करना है, ठीक है। वो मतलब क्लियर बोलेंगे, मतलब वो घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे या फ्लर्टिंग में इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, फ्लर्टिंग एंड ऑल में, ठीक है। मतलब वो सीधा बोलेंगे हाँ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब एकदम। और वो जिससे प्यार करेंगे उससे दिल से प्यार करेंगे, और जिससे नफ़रत करेंगे उससे भी दिल से करेंगे। उनकी इस तरह की मतलब उनकी पर्सनालिटी होगी कि वो जिससे दिल से प्यार करेंगे उससे बहुत करेंगे, और जिससे नफ़रत करेंगे उससे भी पूरे दिल से निभाएंगे। वो इस तरह के बंदे होंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ये लगता है कि जो वो पर्सन होगा वो मतलब क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, मतलब पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स या क्रिएटिविटी, मतलब बहुत तरह की होती है। शेफ़, ठीक है, जो भी चीज़ जो जिसमें भी क्रिएटिविटी आती है ना, वो उस फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। और वो मतलब किसी को लोन वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब जैसे आजकल चला ही है काम कि लोन वगैरह देना, या फिर वो किसी बहुत हेल्पफुल होंगे। वो बंदा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत हार्ड वर्कर भी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो होगा ही, लेकिन वो दिल में ना बहुत सारी बातें मतलब दिल में रख लिया करेगा। जैसे अगर कभी आप उसको हर्ट करोगे तो वो ना वो होल्ड करके रखेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप उससे बात करें सोच समझ के करें, क्योंकि वो अपने दिल में ना वो बात रख लेगा, ठीक है। और वो ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, ठीक है। और 6 ऑफ वैंड्स के साथ मैं ये देख रही हूँ, मतलब आई मीन 7 ऑफ वैंड्स के साथ, सॉरी, वो बहुत हार्ड वर्क होगा, ठीक है। मतलब उसकी अपनी अलग ही दुनिया होगी, ठीक है। मतलब उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया जीता होगा, ठीक है। इतना उसको होगा नहीं, लेकिन उसको बात चुभ जाती होगी, मतलब बहुत जल्दी चुप जाती होगी। उसका मतलब ट्रैवलिंग में भी उसका बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, ठीक है। और वाटर के थ्रू मतलब चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, क्योंकि देखिए वाटर है यहाँ पे, बहुत ही मतलब सपोर्टिव ही होगा, प्रोटेक्टिव होगा, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच होगा, ठीक है। वो हेल्पफुल होगा, मतलब लोगों की बहुत हेल्प करेगा। इस सब में उसकी ऐसी एनर्जी आई है कि आपका बंदा इस तरह से होगा, ठीक है। सपोर्टिव होगा, ठीक है, हेल्पर होगा, ठीक है। और क्रिएटिव फील्ड से होगा, मतलब बहुत ही प्लेफुल एनर्जी का होगा, मतलब ठीक है। और मैरिज का मुझे दिखता नहीं है कि उससे मैरिज होगी, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा उससे, ठीक है। तो मैरिज का वो आप पे डिपेंड करता है कि करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आपको आपके ट्रू सोलमेट की रीडिंग बता रही हूँ कि वो इस तरह की उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। एंजल से पूछ लेते हैं, और एंजल्स बताइए, एंजल्स आप, ठीक है। एंजल्स के आंसर्स, ओहो, परफेक्ट टाइमिंग, पीसफुल रेजोल्यूशन। मे बी आपका एक्स हो तो ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब आपका एक्स हो सकता है, तो आपसे उसका
होगा, ठीक है। और परफेक्ट टाइमिंग पे आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। टाइमिंग भी डाइस से एक बार चेक कर लेते हैं। बस एंजल्स, कब तक ये मिल सकता है बंदा, कब तक मिल सकता है? ये आपको 3 महीने, 1 महीने और 1 साल में ये बंदा मिल सकता है, ठीक है। देख लेते हैं और इनिशियल्स देख लेते हैं। इस बंदे के इनिशियल्स क्या होंगे, नेम के फर्स्ट और लास्ट लेटर्स क्या हो सकते हैं? यूनिवर्स, ओ माय गॉड, उप्स उप्स उप्स, आओ सॉरी, यस। तो उसके नेम के स्टार्टिंग के और लेटर्स हो सकते हैं जी से उसका नेम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। सी से भी हो सकता है, ठीक है। एम से उसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो सकता है, MW, जो मर्ज़ी लगा लीजिए, ठीक है। और H या I, ठीक है, H या I, उसके नेम्स के लेटर्स इन सब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग मिलेंगे, है ना। अब हम देखेंगे किस तरह से आप लोग मिल सकते हैं। देखते हैं। ऑन योर वर्क प्लेस, ठीक है। प्लेन, ट्रेन, ट्रैवलिंग, बोट, ईस्ट साइड पे मिल सकते हैं आप, ईस्ट साइड पे, ठीक है। और आई वांना गो आउट विद यू। एक मैसेज आ गया है, चलो मैं और थोड़े मैसेज देख लेती हूँ कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, भी देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये 2 ले लेती हूँ, ठीक है। आई वांना गो आउट विद यू, आई लव यू, और लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी डेट, ओके। तो आपके पर्सन आपसे ये सब कहना चाहते हैं। तो पाइल 1 आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चलिए मंथ्स भी देख लेते हैं एक बार कि आपको क्लियर हो जाए। मंथ्स देख लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। कौन से मंथ्स में आप मिल सकते हैं, ठीक है। आप उनसे मिल सकते हैं जून में मिल सकते हैं, और नवंबर, ठीक है। आप जून या नवंबर में उनसे मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पायल 1। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, वेलकम गाइस। जिन्होंने भी किंग का कार्ड चूज़ किया है, उनकी रीडिंग में क्या आया है। जो आपके पर्सन है वो एयर, वाटर और अर्थ एनर्जी में मुझे वर्गो लग रहे हैं। वैसे एयर लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनाई, स्टार भी है, तो एक्यूरियस तो है ही है, वर्गो जेमिनाई भी है, ठीक है। वाटर है क्योंकि वाटर यहाँ भी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फायर साइन नहीं है, ठीक है। अर्थ में सिर्फ यहाँ पे वोगो है, और जो वाटर में सारे हैं, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, और बाकी एयर में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। तो ये सब उनके साइंस हैं, ठीक है। उनका मून, सन और राइजिंग विनस के साइन ये हो सकते हैं, ठीक है। तो
किंग ऑफ कप की एनर्जी से ये लग रहा है कि वो मतलब उनका कलर थोड़ा फेयर होगा, ठीक है। वो बिजनेसमैन, लॉयर, ठीक है, आर्ट में, साइंस में, क्रिएटिव फील्ड में होंगे, ठीक है। और वो अपने इमोशंस को ना एकदम बैलेंस करके रखते होंगे, अपने रिलेशनशिप और जो उनका इमोशंस है उनको बैलेंस करके रखते होंगे, मतलब ओवर नहीं जाते होंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब समझदार किस्म के वो इंसान होंगे, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमन हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से लग रहा है वो बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। मे बी वो सेपरेटेड हो और डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी कुछ देखा हो लाइफ में, ठीक है। लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल है, मतलब बच्चों से बहुत प्यार करने वाले हैं, ठीक है, बच्चों को संभालने वाले हैं। तो बहुत ही केयरिंग टाइप की उनकी एनर्जी है, ठीक है। मतलब और मैजिशियन से मेरे को ये पता लगता है कि वो बहुत ही मतलब ईज़िली जो भी उनको चाहिए होता है वो पा लेते हैं। उनमें मैनिफेस्टेशन पावर बहुत है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो यूँ अट्रैक्ट कर लेते हैं हर एक चीज़ को यूँ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैजिशियन से मुझे ये उनका लग रहा है। और टेम्परेस की एनर्जी से लग रहा है वो बहुत ही बैलेंस हैं, ठीक है, पेशेंस हैं। और उनका कोई ना कोई सोल पर्पस तो है ही, ठीक है। इस वर्ल्ड में उनका कोई सोल पर्पस है। मे बी आप दोनों का साथ में हो, जब आप दोनों मिले तो अपना सोल पर्पस पूरा करें। स्टार से भी मुझे उसका लग रहा है कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और उनका कोई ना कोई सोल पर्पस है। क्योंकि ज़्यादातर जिन्होंने बहुत दुख सहे होते हैं उनका कोई ना कोई सोल पर्पस होता है। उन्हीं की मैरिज ज़्यादा टिक नहीं पाती या वो इस वर्ल्ड में फ़िट नहीं हो पाते, तो उनका कोई सोल पर्पस होता है। तो मे बी आप दोनों ने मिलके कोई अपना सोल पर्पस पूरा करना, अपनी सोल फैमिली के साथ मिलके। आप सोल पर्पस कोई भी हो सकता है, मतलब दुनिया में, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग जो भी दुनिया की भलाई के लिए की गई हुई चीज़ हो उसको सोल पर्पस कहते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई सोल पर्पस होगा, ठीक है। और वो मतलब एक यंग बॉय भी हो सकते हैं, यंग गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब उनकी जल्दी शादी हो गई हो, ठीक है, जल्दी से डाइवोर्स हो गया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मे बी वो स्टडी भी कर रहे हों अभी, ठीक है। तो यही सब की इनकी एनर्जी यही है, ठीक है। तो वो उनका कोई ना कोई, आप लोगों का कोई ना कोई सोल पर्पस है, ठीक है। तो वो आपने मिल के पूरा करना है। तो इसलिए आप दोनों का इकट्ठा इस दुनिया में जन्म हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स आईटी के लिए कोई आंसर, उनके कोई क्वेश्चन का आंसर, प्लीज़ टेल अस एनी आंसर्स प्लीज़। 1 2 3 3 आ गए हैं। चलो देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, एंजल्स कह रही है, देखा। और दूसरों से हेल्प मांगिए, ठीक है, दूसरों से हेल्प मांगिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन आपको आंसर देंगी, मेडिटेशन करिए। एब्यूडेंस, आपकी लाइफ में एब्यूडेंस आएगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, 1 साल के बाद आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। आप अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे, आपको एब्यूडेंस मिलेगी, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। बस आपको मेडिटेशन करनी है और अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, ठीक है गाइस। पहले वाले में सिर्फ 2 ही निकली थी, आप में काफ़ी सारी आई हैं, क्योंकि आपको कोई बड़ा सोल पर्पस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आपको वो कंप्लीट करना है। देखते हैं, एक तो ईयर फ्रॉम नाउ आ गया, अब देखते हैं डाइस में क्या आता है, कब मिल सकते हैं एंजल्स, कब मिलेंगे ये लोग। 4th मंथ और 5th मंथ और ईयर फ्रॉम नाउ आप मिल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स एंजल्स, कौन से मंथ्स इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर, 1 ईयर, देखिए यहाँ भी 1 ईयर, यहाँ भी 1 ईयर, तो नो डाउट। और देख लेते हैं मंथ्स, 2 मंथ्स, ओह माय गॉड, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं जनवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं
देखते हैं आगे और क्या क्या है। इनिशियल्स देख लेते हैं ना, इनिशियल्स देख लेते हैं। तो इनिशियल्स तो बहुत सारे आ गए हैं, चलो लेट्स सी। उनका नेम एल से स्टार्ट हो सकता है या फिर लास्ट का उनका कास्ट एल से हो सकती है, जे से हो सकता है, ठीक है, बी से हो सकता है, एंड के से हो सकता है, एंड लास्ट एंड द लीस्ट सी से उनका नाम का फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर हो सकता है, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं कि आप लोग किस तरह मिलेंगे, किस तरह मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। लेट्स सी। प्लेन, ट्रेन, ट्रैवलिंग एंड बोट। फर्स्ट फाइल में भी यही आया था, इतना शफल करने के बाद भी। ऑन योर वर्क प्लेस सेम, फर्स्ट फाइल में भी सेम आया था। पूना, राजस्थान और बेंगलोर, इस साइड पे आप मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स तो ये आपकी प्लेसेस हो गए। देखते हैं कि आपके सोलमेट अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट मैसेजेस। हम योर ट्विन फ्लेम। मैंने कहा ना, मेरे को एनर्जी आ ही रही थी कि आपका कोई बड़ा सोल पर्पस है, तो आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है गाइस। माई लव इज़ रियल फॉर यू। सो स्वीट। लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी डेट। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके मैसेजेस। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मैं आपके लिए और भी ऐसी मज़ेदार रीडिंग्स लाऊंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, हाय। जिन्होंने भी ये क्वीन का कार्ड चूज़ किया है, अब स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग। तो आपके कार्ड में आया है, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका बंदा या जो भी सॉरी जो भी आपका सोलमेट है, वो मतलब वो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों में मतलब दोनों में ही वो मतलब बैंक, अकाउंटेंट और मनी रिलेटेड वर्क से ही होंगे, ठीक है। जहाँ पे मनी का काम होगा, उनको मनी को इकट्ठा करने का काम होगा, ठीक है। या अकाउंटेंट होंगे या बैंकर होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। बट वो मनी से ही रिलेटेड काम करते होंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, बहुत ही काम होंगे, बहुत ही इमोशनल होंगे, ठीक है। उनका कलर फेयर हो सकता है या फिर उनका सांवला सा रंग हो सकता है, ठीक है। और मतलब वो अपनी ही दुनिया में रहते होंगे, लाइक फ्री स्पिरिट होंगे। उनके किसी की टेंशन नहीं, परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, अगर दुनिया में चैन से जीना है तो हमें किसी के से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उनका यही है, उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको वैसे वो बहुत काम, बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग, बहुत वो हैं, लेकिन अगर उनसे किसी ने पंगा ले लिया तो वो छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है। वो मतलब बहुत बुरा हाल करते हैं। वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं, ठीक है, लेकिन वो अगर कोई उनसे पंगा ले ली तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, ठीक है। सन एनर्जी है, ठीक है, तो वो फायर एनर्जी मतलब लियो हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, सैजी एंड एरीज, ठीक है, एंड कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियन हो सकते हैं, ठीक है। और उनका ये है कि लाइक आपसे उनका ये कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, लेकिन आपसे उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है।
ठीक है, जो आप दोनों को जोड़ता है। मे बी या तो वो आपके एक्स होंगे, या तो पास्ट लाइफ में वो आपके हस्बैंड वाइफ या कोई सोलमेट, कार्मिक सोलमेट लगा लो, हस्बैंड वाइफ वो हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको मे बी आपके ड्रीम्स भी बहुत आते होंगे, आपको आते होंगे। ठीक है, तो आपका और उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप उनसे मिल चुके हैं तो ऐसा होगा, अगर नहीं मिले तो अगर आगे मिलेंगे तो ऐसा ही होगा। आपको एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यार भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ से आपका कुछ जुड़ा हुआ है, कोई कनेक्शन है। आपकी रीडिंग में ये आया है। ठीक है, बाकी वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, बहुत काम भी होंगे, लेकिन ये है कि बस कोई उनसे पंगा ना ले, क्योंकि वो फिर पूरा उस सामने वाले बंदे को गिरा देंगे। उनमें बस ये नेगेटिव भी कह लो पॉजिटिव, क्योंकि जब वो अपनी दुनिया में जीती है तो कोई पंगा लेगा तो फिर उनको तो बुरा लगेगा ना। तो किसी का पंगा लेना बनता ही नहीं है ऐसे बंदे से, तो जो लेगा वो तो गया फिर है ना फ्रेंड्स। तो बाकी ये बंदा बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट में वो मतलब बैंकिंग से ही रिलेटेड या पैसों से ही रिलेटेड उसका काम होगा। ठीक है, फाइनेंस का हो गया या फिर जो भी बैंक से रिलेटेड हुआ। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं आपके एंजल्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आंसर्स देना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो एंजल्स इन स्पेस, चलो तो ले लेते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप इस बंदे से नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, यू आर रेडी। ओके, आप लगता है बहुत जल्द मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, देख लेते हैं और बाकी कितना टाइम लगेगा। एंजल्स 2 वीक्स और 4 वीक्स। ठीक है, या मैक्सिमम 4 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 मंथ्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगना। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं आपका टाइमिंग्स। जो टाइमिंग्स अप्रैल में मिल सकते हैं आप लोग। ठीक है, 6 मंथ्स वही 4 to 6 मंथ्स में आप उससे मिल लेंगे। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं कोई मंथ आ जाता है तो मार्च, आप उनसे मार्च में भी मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनके वर्ड, उनके नेम के फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हो सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। डी, ठीक है, वाई, एफ, एंड एल। एल, एफ, वाई एंड डी। ठीक है, बाकी देखते हैं और कि आप लोग कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिल सकते हैं आप लोग, कहाँ मिल सकते हैं। गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ एशिया, बालाजी, यूपी, शिरडी, बहुत सारी प्लेसेस आए हैं। मैरिज पार्टी, रियूनियन, सेलिब्रेशन में आप लोग मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अब कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपसे मिलने से पहले आपके सोलमेट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस बार अलग आ जाए, 2 फाइल में सेम सेम आए। ये तो बहुत सारे आ गए हैं, चलो देख लेते हैं। आई विल कम बैक टू यू। मे बी आपके एक्स हो सकते हैं, मैंने कहा ना, या तो एक्स हो सकते हैं या तो पास्ट लाइफ लवर।
आई वांना गो आउट विद यू। ओके, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं। वेट फॉर मी एंड देन आई डोंट वांट टू बी विद यू। मे बी वो एक्स की ही एनर्जी हो ये, या आप कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं, देखिए। आई एम कमिंग। तो आना चाहते हैं, रेडी हो जाइए आप। यू आर परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पायल थ्री की रीडिंग, क्वीन की रीडिंग। आप लोगों को ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए मेरी। मैं आपके लिए और ढेर सारी रीडिंग्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये जोकर चूज़ किया है अपनी रीडिंग के लिए, देखिए जिन्होंने भी जोकर चूज़ किया उनकी रीडिंग करने वाली हूँ स्टार्ट। तो जिन्होंने भी जोकर चूज़ किया है, एक तो पहली बात है, जो उनके पर्सन है वो सोलमेट, ट्रू सोलमेट है, वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, ठीक है। और वो बहुत ही हार्ड वर्क है, ठीक है। और एम्प्रेस से देखें तो फेमिनिन एनर्जी में है, एनर्जी मतलब बॉड फिज़िकल बॉडी से उसका कोई लेना देना, इनकी एनर्जी मतलब फेमिनाइन है, ठीक है। मतलब बहुत ही ब्यूटी और मतलब बहुत ही मतलब लगा लो बहुत केयरिंग काम बंदा है, मतलब या बंदी है, जो भी है, मतलब जो भी पर्सन है वो बहुत ही काम है, ठीक है। बहुत ही केयरिंग है, ठीक है। पैम्पर करने वाले हैं, अब्यूडेंट हैं, ठीक है, जो वो बंदे हैं। तो वो बहुत ही मतलब जैसे आपको केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर आप में बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं तो आपको बहुत प्यार मिलेगा उनसे, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि वो अंडर कवर एजेंट हो सकते हैं, स्पाई हो सकते हैं, या स्टडी रिलेटेड बिजनेस होगा उनका। स्टडी रिलेटेड थिंग्स होती हैं जैसे बुक्स का हो गया, ठीक है, या आप लगा लो पेन पेंसिल ये सब, इन सब चीज़ों का हो गया, ठीक है। बैग्स का हो गया, मतलब स्टडी रिलेटेड थिंग्स जो होती है ना, उनसे उनका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। या तो वो फॉरेन मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वो फॉरेन से भी हो सकते हैं, लाइक फॉरेन में लाइक उनका कोई काम हो वहाँ पे, या फिर वहाँ से आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर फॉरेन में ही वो रहते हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, तो मतलब उनका आना जाना इंडिया में भी लगा रहता हो या, ठीक है। तो फॉरेन से रिलेटेड उनका काम हो सकता है, अंडर कवर एजेंट हो सकते हैं, बुक्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड उनका मतलब स्टडी से रिलेटेड उनका मतलब बिजनेस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो फेयर होंगे, उनका कलर फेयर हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ट्रूथफुल होंगे, मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम लॉयल होंगे, ठीक है। एकदम जस्टिस के कार्ड से ये पता लगता है कि वो मतलब सच का साथ देने वाले होंगे, झूठ उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे, बहुत ही अच्छे और नाइस इंसान होंगे, ठीक है। और वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपसे शादी करेंगे, ठीक है। मैंने बाकी की पाइल्स में मैरिज का नहीं बताया, इसमें मैरिज का है, तो वो आपसे शादी ज़रूर करेंगे। ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपसे लॉयल रहेगा, आपको केयर करेगा, पैम्पर करेगा, अब्यूडेंट मतलब पैसा देगा, आपको सब कुछ देगा, ठीक है। आपसे शादी भी करेगा ये पर्सन। तो ये पर्सन लियो, सैजिटेरियस, एरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और साइन भी है, मतलब कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी यही मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं। उनका सन मून राइजिंग यही साइन का हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। बाकी एयर और अर्थ और फायर साइन हो सकते हैं उनके, ठीक है। देखिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं उनसे, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइल 4 वालों के लिए जिन्होंने भी जोकर चूज़ किया है। एक और कार्ड ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप दूसरों से हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं, सिर्फ अकेले हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो प्लीज़ दूसरों से हेल्प लीजिए, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं कि मुझे ये डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि वो न्यू डायरेक्शन आप चूज़ करें,
मैं और देख लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। एंजल्स आंसर्स फॉर पाइनएप्पल। ओके, टेक एक्शन। अगर आप छुप के बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो चाहे वर्क हो, तो आप एक्शन लीजिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए, बाहर आना जाना अंदर कीजिए, ठीक है। लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तभी तो आप लोगों की मीटिंग होगी, ठीक है। अब देखते हैं आप कब तक मिल सकते हैं। स्टेटस 5 4 मंथ और 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, ठीक है। आप लोग ऐसे मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस, पहले उनके देख लेते हैं नेम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। बी, जी, नॉर्थ एशिया से हो सकते हैं वो, नॉर्थ से या एशिया से। एन, उनके नेम के फर्स्ट और लास्ट लेटर ये सकते हैं। और डी, ठीक है। पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है और लूँ, तो मैं और लेती हूँ। प्लीज़ वेट, मैं और ले लेती हूँ इनिशियल्स। आर हो सकता है उनका नेम का फर्स्ट और लास्ट लेटर। टी हो सकता है। और बी देखिए 2 बार आया है, तो बी नेम से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उनके कौन से मंथ में मिल सकते हैं आप, है ना, देख लेते हैं। टू मंथ्स में मिल सकते हैं आप। 1 ईयर, ओ माय गॉड, 1 ईयर भी हो सकता है। और देख लेते हैं 2 weeks to 4 weeks। जुलाई में आप मिल सकते हैं। बस इसके लिए इतना ही। अब और देखते हैं कि वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं, कौन सी साइड में मिल सकते हैं। लेट्स सी वो आपसे कौन सी साइड में मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आ गए। एनीवेयर इन फॉरेन, मैंने कहा ना ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो वो बाहर काम कर सकते हैं। देखिए बाहर काम करते होंगे वो, फॉरेन में मिल सकते हैं आपको। LA कैलिफोर्निया, बाहर का कार्ड आया, फॉरेन का कार्ड आया। ब्राज़ील, साओ पालो, ठीक है। और पूना राजस्थान और बेंगलोर भी हो सकता है। और कनाडा, टोरंटो हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। आई लव योर हेयर, ओके। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। देन आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, आई लव यू वॉइस एंड लिप्स। तो पाइल 4 जिन्होंने भी जोकर चूज़ किया था उनके लिए उनकी ये रीडिंग है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। एंड मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार और भी रीडिंग्स लाऊंगी। अगर आपको और भी ऐसी रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके लिए और भी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।